हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भारतीय दर्शन। ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन क्या है, दर्शन क्या होता है, दर्शन के प्रकार क्या 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 है, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दर्शन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज कराता है। दर्शन किसे कहते हैं? तो वह जो सत्य एवं ज्ञान की खोज कराता है उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देखिएगा होता क्या है। देखिएगा, जो जीवन और जगत के मूल कारण है ना, जो वस्तु, किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप है, समझ रहे हैं ना, यानी कि कोई भी किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप है, जीवन जगत का जो मूल कारण है, किसी चीज का जो अस्तित्व की बात कर रहा है, जन्म मरण की बात करें, इन सब के बारे में जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो बौद्धिक चिंतन होता है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब देखिए मैं लिखा है कि दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो फिलॉसफी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं ये फिलॉसफर है, भाई बड़ा ज्ञान की बात कर रहे हैं, फिलॉसफर है ना। तो दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। यानी कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान के प्रति अनुराग मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। अभी क्या लिखा है कि ईसवी सन के आरंभ तक जैन एवं बौद्ध दर्शन के अलावा भारतीय दर्शन में 6 पद्धतियां विकसित हो चुके थे, जिन्हें खड़ दर्शन कहा जाता है। देखिए, जैन दर्शन भी था, बौद्ध दर्शन भी था, इसके साथ साथ जो भारतीय हैं यानी कि जो हिंदू हैं, जो आपके जो वेद वगैरह के बारे में जो है, जो हिंदू धर्म में क्या है कि 6 पद्धतियां दर्शन की, अपने अपने विचारों की, अपने अपने गुण अध्ययन की 6 पद्धतियां विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण इनको हम लोग खड़ दर्शन कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो आपके भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियां, इनको खड़ दर्शन कहते थे। खड़ दर्शन के अलावा इनको हिंदू दर्शन कहते थे। हिंदू दर्शन के अलावा इनको वैदिक दर्शन कहते थे। वैदिक दर्शन के अलावा इनको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो देखिएगा, खड़ दर्शन कहे, वैदिक दर्शन कहे, हिंदू दर्शन कहे, आस्तिक दर्शन कहे, ये सब आपका एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 6वीं सदी में, देखिएगा ये तो ईसवी सन तक पहली सदी की बात कर रहा है। 6वीं सदी में चाणक्य ने भौतिकवादी दर्शन जो है प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग चाणक्य दर्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि 6वीं सदी में चाणक्य ने भौतिकवादी दर्शन, चाणक्य दर्शन का प्रतिपादन किया। यानी कि वर्तमान में कुल कितने दर्शन हैं? तो पहले आपके 6 थे, एक बढ़ गया, वर्तमान में कितने हो गए? 7 दर्शन हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दर्शन के भाग की, कि दर्शन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो दर्शन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होता है? तो वे भारतीय दर्शन जो वेदों में विश्वास रखते थे, यानी कि उनकी मान्यता ये थी कि जो वेद हैं वो सर्वोपरि है, कहीं ना कहीं वेद की जो बात करते थे उनको हम लोग आस्तिक दर्शन कहते थे। ठीक है, कौन कौन से आस्तिक दर्शन है? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, ये जितने के जितने हैं ये सब आपके आस्तिक दर्शन हैं। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन क्या होता है? तो वे भारतीय दर्शन जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते थे? नास्तिक दर्शन कहते थे। जैसे चाणक्य दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। यानी कि जो शुरू के 6 दर्शन थे वो आस्तिक थे, बाद में जो आपके चाणक्य ने जो भौतिकवादी दर्शन प्रस्तुत किया वह आपका नास्तिक दर्शन था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो 7 दर्शन है कौन कौन से हैं, उनके प्रतिपादक कौन कौन से थे और उन दर्शनों में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है आपका सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है तो सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो कपिल मुनि। ठीक है, इसमें मूल तत्व 25 है, यानी कि जो सांख्य दर्शन बताया गया है इसमें जो मूल तत्व है उनकी संख्या 25 बताई गई है, जिसमें प्रथम प्रकृति है। प्रथम क्या है? प्रकृति है, यानी कि प्रकृति को प्रथम मूल तत्व बताया गया है और यह बताया गया है कि इस संसार में जो भी चीजों की उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति से हुई है और वो प्रकृति में ही क्या हो जाएगी? लीन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका दर्शन है चावर्क दर्शन, और इसके प्रतिपादक थे चावर्क। देखिएगा, चावर्क दर्शन को एक अन्य नाम से हम लोग जानते हैं लोकायत। देखिएगा, लोकायत कहे चावर्क दर्शन की बात कहे, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। मान लीजिए लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, चावर्क दर्शन को ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। और चावर्क दर्शन में किसके बारे में बताया गया है तो भौतिकवाद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि जो चीजें दिखाई दे, भौतिक का मतलब होता है दिखाई देने वाली चीजें। ठीक है, तो जो चीजें आपको दिखाई दे उसकी प्राथमिकता दी गई है, वही उसी को सर्वोपरि बताया गया है। अगला है आपका योग दर्शन। ठीक है, तीसरा है आपका योग दर्शन, और योग दर्शन के आपके प्रतिपादक है पतंजलि। ठीक है, अब पतंजलि ने योग दर्शन में 8 क्रियाओं को बताया है जिसको योग सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग सूत्र कहा जाता है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो इन 8 क्रियाओं से आप अपने इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और मैंने लिखा है कि विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन जो है वह आपका योग दर्शन है। देखिए ना, योग दर्शन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कि नहीं? है। अब थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो आपको भूल जाता है, तो याद कैसे करें? तो याद ऐसे करना है कि जो कपिल मुनि थे इनको संख्या का ज्ञान था। क्या याद करना है? कि जो कपिल मुनि थे इनको क्या था? संख्या का ज्ञान था। याद हो जाएगा ना, कपिल मुनि को संख्या का ज्ञान था, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। ठीक है, अगला है चावर्क दर्शन। चावर्क दर्शन के प्रतिपादक चावर्क है, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो सब लोग जानते हैं कि योग के प्रतिपादक पतंजलि। बाबा रामदेव ने क्या किया है कि अपनी जितनी भी दुकानें और सबको पतंजलि के नाम से किया है कि नहीं है? उनको आयुर्वेद के बारे में भी पतंजलि को अच्छी जानकारी थी, आयुर्वेद का भी इनको प्रतिपादक एक तरफ से माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, अगला है आपका न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो अक्षपाद गौतम, और इनकी जो पुस्तक इसको न्याय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया है? ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है, यानी कि जो ईश्वर जो है वही इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के रचयिता है, और सब लोग जाके उन्हीं में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। ये जो है आपका न्याय दर्शन है। ठीक है, अब कैसे याद करें? तो हमको याद ये करना है कि गौतम को न्याय पसंद था, या गौतम जी न्यायप्रिय व्यक्ति थे, है कि नहीं है? कपिल जी को संख्या का ज्ञान था, कपिल मुनि को संख्या का ज्ञान था, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। ठीक है, गौतम जी न्याय के प्रतीक थे, न्याय पसंद थे, कुछ भी आप लोग आपस में कोरिलेट कर सकते हैं जिससे आपको इजी कर याद हो जाए। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अक्षपाद गौतम। ठीक है, अगला है वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद या उलुक। देखिएगा, इनको 2 नामों से जाना जाता है, इनको कणाद भी कहा जाता है या उलुक भी कहा जाता है। कणाद या उलुक जो है वह आपके जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि सभी वस्तुओं में 5 महाभूतों को वर्गीकृत करता है, यानी कि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अब 5 तत्व कौन सी है तो अग्नि है, जल है, वायु है, मृदा है और आकाश यानी कि आसमान है। ये आपके 5 तत्व हैं। कोई भी चीज इस 5 तत्वों से मिलकर बनी है और इसी 5 तत्वों में क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद या उलुक। अगला है
पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। और इन्होंने वेदों को अंतिम प्रमाण माना है, यानी कि जो वेद हैं उसी को सर्वोपरि माना है। और सबसे लास्ट है आपका उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण, और इसको हम लोग ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जानते हैं। जो उत्तर मीमांसा है इसको हम लोग ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है? तो जीवात्मा को ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जो आपकी आत्मा है वो परब्रह्म में लीन हो जाती है। देखिए, ईश्वर का एक स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। तो अगर अभी आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंतिम में राम भी जा रहे हैं तो वो एक विष्णु के रूप में आते हैं, एक उनके परब्रह्म के रूप में आते हैं, और धीरे धीरे सब लोग क्या हो रहे हैं? उनमें समाहित हो रहे हैं, है कि नहीं है? तो जीवात्मा को ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो है बादरायण का मानना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग देख सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।